हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो मई जून 2026 में DUSL के यूजी कोर्सेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स में अगर आप फेल हो जाते हो या किसी पेपर में अपीयर नहीं हो पाते हो, एब्सेंट हो जाते हो, तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आइए वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लें, आपका मई जून 2026 सेशन का कोई भी पेपर छूटता है या उसमें फेल होते हो तो ये पेपर मई जून 2027 में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर क्या स्पेशल चांस दे दिया जाएगा? नहीं जी, नहीं दिया जाएगा। ये पेपर मई जून 2027 में ही होगा। अब आपका पेपर किसी भी रीज़न से छूटा हो, किसी भी फेल हो, क्यों फेल हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगले साल ही ये पेपर होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो हम उन बच्चों की बात करते हैं जो करंटली सेमेस्टर 6 में हैं। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि सर सेमेस्टर 6 का कोई पेपर अगर छूटता है और हम उसको अगले साल देंगे मई जून में, तो क्या ये ज़रूरी हो जाएगा हमारे ऊपर कि हम 4th ईयर परस्यू करके ही उसको दोबारा दें? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करके छोड़ना चाहते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। इस बीच आपका सेमेस्टर 6 में ER आता है तो आप मई जून 2027 में दे सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो 4th ईयर परस्यू करो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो ये हैं कि सेमेस्टर 5 और 6 को मिलाकर कम से कम 50% सब्जेक्ट क्लियर हो तो ही आप 4th ईयर में जा पाओगे, अगर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। और 4th ईयर के साथ साथ अपना मई जून 2027 में सेमेस्टर 6 का ER वाला पेपर और सेमेस्टर 8 का पेपर दे सकते हो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो वैसे भी सेमेस्टर 8 में है इस साल, तो उनका तो आप आगे कोई 5th ईयर है नहीं, ठीक है। तो उनका पेपर अगर छूटता है या फिर आप फेल होते हो तो वो मई जून 2027 में ही होगा। इसके अलावा और मैं क्या बताऊं आपको। फिर बारी आती है उन बच्चों की जो सेमेस्टर 4 में है करंटली। अगर उनका पेपर छूट जाता है तो क्या होगा, या फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो ये पेपर अगेन सेमेस्टर 6 के साथ अगले साल आप दे सकते हो। और इसके अंदर कंडीशन ये है कि आप सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में प्रमोट हो जाओ। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 को टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट को मिलाकर एटलीस्ट 50% सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हों तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे। और जो भी सेमेस्टर 4 का पेपर आपका छोटा है या फेल हुए हो वो आप सेमेस्टर 6 के साथ मई जून 2027 में दे पाओगे। वहीं अगर आप 50% सब्जेक्ट का प्रमोशन क्राइटेरिया वाला रूल फुलफिल नहीं कर पाए सेमेस्टर 3 और 4 को मिला के, तो ऐसी सिचुएशन में आपका एज एन एक्स स्टूडेंट दोबारा से एडमिशन 2nd ईयर में ही होगा। और जो भी आपका ईयर वाला पेपर है वो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा अगले साल तक, उसके बाद ही आपका 3rd ईयर में एडमिशन होगा। इसके बाद लास्टली हमारी बारी आती है सेमेस्टर 2 की। सेमेस्टर 2 का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों है आइए समझते हैं। सेमेस्टर 2 में अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो इसका पेपर भी मई जून 2027 में होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या कंडीशन है कि आप 2nd ईयर में प्रमोट होने के बाद इसका पेपर दोगे या आप 2nd ईयर में प्रमोट ही नहीं होगे? इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है 28 क्रेडिट्स। आपको सेमेस्टर 1 और 2 का जब रिजल्ट कंबाइन आ जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आपने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम से कम इतने क्लियर करे हों जिनका टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो 28 होना चाहिए। अगर आपने वो रूल फुलफिल कर लिया और उसके बाद आपका सेमेस्टर 2 का कोई पेपर छूटता है या आप फेल होते हो तो वो सेमेस्टर 4 के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 28 क्रेडिट वाला रूल फुलफिल नहीं कर पाते आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2nd सेमेस्टर, तो उस सिचुएशन में आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं होगे। आपको री एडमिशन एज एन एक्स स्टूडेंट 1st ईयर में दोबारा लेना पड़ेगा। और जो भी आपके ईयर वाले पेपर हैं अगले साल तक वो क्लियर करें, उसके बाद ही आप 2nd ईयर में जाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1st सेमेस्टर का, जिनका एडमिशन 2025 का है, 1st सेमेस्टर का कोई भी पेपर नहीं दिया या सारे पेपर में फेल हैं। अब 2nd सेमेस्टर आ रहे हैं। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या ये 2nd सेमेस्टर को देने का फ़ायदा है या नुकसान है? क्योंकि हमने 1st सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं दिया, हमारा 2nd सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर भी हो जाएंगे तो भी हमें रिटेन करना पड़ेगा 1st ईयर, क्योंकि 28 क्रेडिट हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसका जवाब मैं यही कहता हूँ, जो आप फ़ायदा नुकसान वाली बात कर रहे हो। देखो, जब कोई बच्चा एज एन एक्स स्टूडेंट ईयर रिपीट करता है तो ईयर रिपीट करने के बाद ईयर रिपीट करते समय वो केवल उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर देता है जिसमें वो फेल है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 1st सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं दिया और आपको ये बात श्योर है कि आप 1st ईयर में दोबारा एडमिशन आपको लेना पड़ेगा इस सेशन के पूरा होने के बाद,
तो कम से कम ये तो सोचो कि सेकंड सेमेस्टर के तो पेपर दे दो, आप वो तो क्लियर कर लो। फिर जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन दोबारा लोगे तो उस सिचुएशन में आपको सेकंड सेमेस्टर के पेपर नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स स्टूडेंट को केवल वही पेपर देने पड़ते हैं जो जिसमें उसका ER है। आई होप आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी छोड़ देते हो सेकंड सेमेस्टर तो जाहिर सी बात है आपको सेकंड सेमेस्टर का भी ER पेपर अगले साल देना पड़ेगा। ये सारी कहानी है उन बच्चों के लिए जो मई जून 2026 में अपियर होने वाले हैं और किसी रीजन से कोई पेपर छोड़ देते हैं या किसी पेपर में फेल हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।